वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, अंग्रेज़ थाना बना कर गए टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। बड़ी अच्छी चीज़ थी, बनानी चाहिए थी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी। लेकिन ये बताते जाते जाते बताना भूल गए कि सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड करनी है। सो ये परसेप्शन ली गई कि सिक्योरिटी शायद हुकूमत को ही प्रोवाइड करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड करनी है, और एडमिनिस्ट्रेशन को आज भी प्रोवाइड की जा रही है। थाना बनाया गया था ताकि इन्वेस्टिगेट किया जाए क्राइम को। बड़ी अच्छी चीज़ थी, जितने वहाँ पर क्राइम हो रहे थे उनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए था, हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। पर्पज़ थाने का ये था। इसके साथ साथ थाना इसलिए बनाया गया कि एक डिटरेंट हो, एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग जाने से घबराएं, लोग वहाँ जाने से उनको डर हो कि थाने तक बात ना जाए, और जो इनके लोकल इश्यूज़ हैं वो आराम से पंचायत और इन जगहों के ऊपर इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सके। दैट वाज द पर्पस ऑफ मेकिंग अ पुलिस स्टेशन, जिसको हम थाना कहते हैं। पाकिस्तान में अगर हम पुलिस स्टेशन की बात करें तो मैं एक चीज़ शायद बहुत सारे लोगों को बुरी लगे या अच्छी लगे, इसलिए मैं माज़रत खा हूँ। अगर एक करप्ट सोसाइटी है, अगर यहाँ पर रहने वाले लोग करप्ट हैं, तो आप इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि आपका थाना फरिश्तों का होगा। ये चीज़ बड़ी क्लियर है। अगर आप करप्ट हैं तो आपके थाने में जो ड्यूटी कर रहे होंगे अहलकार, वो भी वैसे होंगे, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। वो कोई ऊपर से अलहदा उतर के नहीं आए, जैसे हम लोग हैं वो। और अगर हम लोग अच्छे हैं, हम लोग एक बेहतर अच्छा माशरा है, हम सही बात करते हैं, हम सच पर चलते हैं, तो हाँ, हमारा थाना भी वैसा होगा। ये चीज़ हमें समझनी बड़ी ज़रूरी है। अब हो क्या रहा है, हर इशू हम लोग थाने लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट था कि हम लोग पंचायत सिस्टम या ये चीज़ें लेकर रेजोल्यूशन के यूनिट्स बनाएंगे, वो आज की तारीख तक नहीं बना, जिसकी वजह से हर इशू थाने जाता है और करप्शन की इब्तदा होती है। आप लोग बड़े हैरान होंगे कि अगर इशू थाने जा रहे हैं तो करप्शन की इब्तदा कैसे हो रही है। कोई छोटे से छोटा केस भी थाने जाता है और उसके ऊपर कॉग्निजेबल केस उसको बनाने की कोशिश की जाती है, और वो कोशिश करप्शन की इब्तदा है। उस कोशिश के लिए मेरी किसी से लड़ाई हो गई, कोई मसला हो गया, मैं थाने जाके कहूँगा उसने मुझे कत्ल की धमकियाँ दी, उसने असला निकाल लिया। हम इस तरह का अपना केस प्रेजेंट करते हैं कि सर ये हमारे अपने अंदर का शिद्दत पसंदी है, ये हमारे अंदर की शिद्दत पसंदी है, जो जब हम कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें ये सबको नज़र आती है। खैर, इसके बाद हम लोगों ने जो पुलिस के एहलकार हैं, जो थाना है, जिनका काम डिटेक्शन ऑफ क्राइम है और इसको एड्रेस करना है, उनको हमने ऑल टुगेदर एक और काम पे लगा दिया कि ये हमारे, और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि थाना जो है वो हमारे ज़ाती मुलाजमीन है और वहाँ पर जो लोग ड्यूटी करते हैं वो हमारे ज़ाती मुलाजिम हैं। नहीं, ये एक बहुत गलत परसेप्शन है, और जिन लोगों के दिमाग के अंदर ये फतूर है उनको ये फतूर निकालना चाहिए। ये स्टेट ऑर्गन है और स्टेट ऑर्गन शुड बी रिस्पेक्टेड इन द सेम वे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। पुलिस, पाकिस्तान की जो पुलिस है, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है ऑपरेशंस और एक है इन्वेस्टिगेशन। ऑपरेशन का कस्टमर, मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, जो ऑपरेशंस है, इस विंग का कस्टमर कौन है? इस विंग का कस्टमर है हुकूमत वक्त। अच्छा, इसका मतलब है कि जो कस्टमर है वो डाडा है, तो उसके लिए एसओपीज फ़र्क होंगी, उसका ख्याल करना ज़रूरी होगा, उसके लिए सारी चीज़ें प्रायोरिटी पर एड्रेस हो रही होंगी। और आप देखते हैं कि जब ये जितने भी सिक्योरिटी और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पे होते हैं, ये सारा ऑपरेशंस डील करता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा विंग आ गया इन्वेस्टिगेशन का। इन्वेस्टिगेशन का कस्टमर कौन है? उसका कस्टमर है एक आम आदमी, आप और मैं। सो अब हमें यह समझना है कि जो प्रायोरिटी है वो एक हुकूमत को मिलनी चाहिए या एक आम आदमी को मिलनी चाहिए। मेरी इस्तिलाह में हुकूमत और आम आदमी को बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ हैं
और उनको वो प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, और एक आम आदमी जो कस्टमर है इन्वेस्टिगेशन का, उसको वो प्रायोरिटी नहीं दी जाती। चोरी हो गई, लोग आज भी थाने जाके रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते, लोग आज भी इस इशू में हैं। और ये मैं पूरे पाकिस्तान में थानों की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक थाने की बात नहीं कर रहा या किसी एक सूबे की बात नहीं कर रहा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं जी। इन्वेस्टिगेशन जब हम लोगों ने की, इन्वेस्टिगेशन अगर अच्छी है तो एक स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन रहा है, और अगर इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर है तो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तबाह हो रहा है, वो आपकी सोसाइटी के फैब्रिक को ख़त्म कर रहा है, और आप एक ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं विच इज़ अनकॉल्ड फॉर, जिसकी ज़रूरत इस माशरे में और लोगों को शायद नहीं रहती, और लोग कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। थाना परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? थाना परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बड़े मज़े की, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, इस स्टूडियो के अंदर 3-4 लाइट्स लगी हुई हैं, स्प्लिट एसीज चल रही हैं, बड़ा कंफर्टेबल होकर आपके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन एक शख्स जो गर्मी में खड़ा है 8 घंटे और उसके बाद थाने आता है, तो उसको पता चलता है कि अब दोबारा मैंने रेड पर जाना है, तो उसका एटीट्यूड मेरे जैसा और आपके जैसा नहीं होगा। एक वो पुलिस वाला जो सड़क पर खड़ा है और ड्यूटी के बाद जब वापस जाने लगता है, तो उसको वापस जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं कि कौन मुझे लिफ्ट देगा, क्योंकि हम लोग गुजरते हैं और हम लोग बॉदर नहीं करते कि किसी को, अगर हम किसी रास्ते पे जा रहे हैं साथ ले चलें, तो उसका एटीट्यूड हमारे साथ फ़र्क होगा। अगर किसी थाने में वो रह रहा है और उसको पता चलता है कि इस थाने का रेंट आज 6 महीने हो गए नहीं दिया गया और लाइट कटी हुई है, तो उसका एटीट्यूड फ़र्क होगा। अगर उसका थाना एक कंटेनर में है या टेंट में है, तो वो उस तरह बात नहीं करेगा और उसका एटीट्यूड फ़र्क होगा। ये चीज़ें समझनी है हमें एज अ नेशन और अहले इक़्तिदार में रहने वालों को। अब आगे इसका हल क्या है? मुझे अभी भी याद है, जब हम लोग छोटे थे, पुलिस लॉ जब पढ़ते थे, तो हम देखते थे कि थाने के अंदर जी 25 रजिस्टर होंगे। वो 25 रजिस्टरों का क्या मकसद है? वो इन्वेस्टिगेशन के होंगे। आज शायद 25 से ज़्यादा हों, तो क्या आज इन्वेस्टिगेशन ठीक हो रही है? सो वो जो एक आम आदमी है, जो आप हैं, जो मैं हूं, क्या हमें थाने से रिलीफ मिल रहा है? तो इसका जवाब नफ़ी में है। मुझे इस बात को एक्सेप्ट करते कोई शक नहीं कि हम लोग उस तरह, हमारी हुकूमतें, हमारा पुलिस का निज़ाम, हमारे जो वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। अब क्यों नहीं कर सके? अगर हमारा स्टूडियो लाहौर में, और मैंने लाहौर में एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो बेयर मिनिमम 200-300 रुपया रेंट में दूंगा रिक्शे वाले को। एक कत्ल की इन्वेस्टिगेशन जो कॉस्ट है वो कुछ 100 रुपये है। तो आप सोचते हैं कि कुछ 100 रुपये में इन्वेस्टिगेशन, वो शख्स जिसकी मैंने आपको डिटेल्स पहले बता चुका हूं, वो आपको 10 on 10 करके देगा, और आप हुकूमत नहीं हैं, आप एक आम अवाम हैं। मैं एक आम अवाम हूं, हमारा एक्सपेक्टेशन ये लेवल ये होगा। सो जवाब दोबारा नफ़ी में है। इसको ठीक कैसे किया जाए? बिहेवियर को ठीक कैसे किया जाए? बिहेवियर के ठीक करने के अलावा इनका एटीट्यूड को ठीक कैसे किया जाए? इनकी पब्लिक डीलिंग को कैसे ठीक किया जाए? अगर आपने थाना कल्चर पाकिस्तान में ठीक करना है, तो इनके इश्यूज़ को एड्रेस करें, सिर्फ और सिर्फ थाने को फोकस करें। जितने बड़े अफसरान हैं, आई एम सॉरी इट मे साउंड वेरी हार्श, डोंट गिव देम एलोकेशंस ऑफ फंड्स। अगर आप लोगों ने एलोकेशन देनी है, थाने में दें, इन्वेस्टिगेशन को दें, ऑपरेशन को दें, एसएचओ को अकाउंटेबल करें, एसडीपीओ को अकाउंटेबल करें। तब आप देखेंगे कि कांस्टेबल से लेकर, क्योंकि मैं आपको सच बता रहा हूं, एक आम आदमी की जो अप्रोच है वो एक कांस्टेबल से शुरू होती है और शायद एसएचओ तक जाती हो, इससे ऊपर नहीं जाती। एसपी साहब बाऊ होते हैं, उनको मिलना बहुत मुश्किल है, और उसके बाद तो कहानी फ़र्क हो जाती है। सो अगर वो लोग जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं और जो शायद समझते हैं कि इस चीज़ को ठीक होना चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है, पुलिस को मिलाइन आप करते हैं, आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप 1-2-3 लोगों को साथ आप डील करते हैं, और उसके बाद आप परसेप्शन बना लेते हैं कि ये पुलिस तो है ही ऐसी। अभी मैं जब इस प्रोग्राम पे बात करनी थी, तो मुझे कुछ साहब कह रहे थे कि जी एसएचओ तो साहब होता है।
एसएचओ साहब होता है, उसको साहब हम लोगों ने बना दिया, एक हम अवाम, ऊपर से वो अफसर, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन इज डिफरेंट, हमने उसको जॉब डिस्क्रिप्शन पे डालते हैं अपनी। तो भाई ये उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि थाने को तो अंग्रेज ने बनाया जिस लिए था, आज की तारीख तक थाना उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये अलमिया है इस मुल्क का, ये तकलीफ दे चीज है जिसकी वजह से एक पूरा निजाम, एक पूरा इंस्टीट्यूशन हर रोज तनकीद की जद में आता है, और फिर एक पूरी डिस्कशन शुरू होती है कि जी हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, एटीट्यूड को ठीक करना है, पब्लिक डीलिंग को ठीक करना है, तो पब्लिक सर्विस कराएं, लोगों से पूछें। अगर आपका किसी से, अगर मेरा या आपका किसी एक इंडिविजुअल से इशू है तो उसके साथ अपना इशू रखें, फोर्स को खराब मत करें। चाहे वो जिसके साथ आपको इशू है वो एक कांस्टेबल है या वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, you have to be very clear once we talk about anyone. We should not give it a shady look कि जी पूरा निज़ाम ही ख़राब है। अगर हम ये करेंगे तो शायद हम एक सही रास्ते पर चल सकें, शायद हम अपने मुल्क को एक सही रास्ते पर लेकर जाने में कामयाब हो सकें, हम एक बेहतर सोसाइटी बन सकें। लेकिन अगर सोसाइटी ठीक नहीं तो ये जो कुछ मैंने आपको बताया है ये सब कुछ नल एंड वाइड स्टैंड करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे। मुझे मंसूर काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।